हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एथनिसिटी। ठीक है, नृजातिकता। देखो, एथनिसिटी आपका 8th क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे दिसंबर 2018 का पेपर। उसमें 8th क्वेश्चन जो है वो एथनिसिटी के एक अप्रोच को लेके है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन, मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज कर लेते हैं, दो चार टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस इन टॉपिक से आपके हर पेपर में कहीं ना किसी तरीके से पूछे हुए हैं। तो एथनिसिटी के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पार्ट बच जाएगा तो एक और वीडियो में भी मैं कवर कराती हूँ। इतना पढ़िए, इतना समझिए और इतना लर्न कीजिए तब तक आप लोग। एथनिसिटी जो है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एथनोस से। ठीक है, अब यहाँ पे एथनोस में देखो, जो ये यहाँ पे आपको नोज दिख रहा है ना, दिस वर्ड्स, इस वर्ड से पर्टिकुलरली यहाँ पे वर्ड था रिलेटेड नेशन। क्लियर। तो यहाँ पे एथनिसिटी का एक मतलब क्या निकल के आता है? एथनिसिटी एक सोशली डिफाइंड कैटेगरी है पीपल की, जो आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे से एक अलग अलग तरीके से। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लो। अभी आप बहुत से लोगों से मिलते हो, कई बार लोग आपको बताते हैं, हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो लोग कहते हैं भाई हम तो बिहार से हैं, हम बिहारी हैं, हम पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, तमिलियन हैं। तो ये लोगों, ये क्या शो कर रही है? उनकी एथनिसिटी शो कर रही है, किस प्लेस पे वो रह रहे हैं, किस कल्चर को वो मान रहे हैं, क्या उन्होंने अपने फॉर फादर से जो है वो अपने एंसेस्टर से वो चीज जो है अपनी एथनिसिटी डिराइव की है। प्लस वहीं अगर मैं कहीं बाहर अगर विजिट करने जाऊं, किसी दूसरी कंट्री में विजिट करने जाऊं, वहां पे मैं जो अपनी पहचान बताऊंगी, मैं अपने आप को क्या बोलूंगी? वहां पे मैं बोलूंगी आई एम इंडियन। क्लियर। तो वहां पे मेरी पहचान, एथनिसिटी, कंपैरेटिवली जो मैं यहाँ बोल रही थी, यहाँ पे लोग बिहारी, पंजाबी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पे आप क्या कहलाओगे? वहां पे आप इंडियन कहलाओगे। वहीं अगर मैं कॉन्टिनेंट वाइज देखूं तो हम क्या बोलेंगे कि हम एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे चीजें डिफरेंट वेज में, डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट सिचुएशन में चीजें क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेटेड है किस बेसिस पे? कॉमन एंसेस्ट्रल के बेसिस पे, सोसाइटी मतलब सोशल किसी रिलेशन के बेसिस पे, कल्चरल और नेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये तो होता है एथनिसिटी। अभी आगे हम लोग एथनिसिटी और रेस के बारे में, दोनों में डिफरेंस या दोनों में क्या किस तरीके से रिलेटेड है वो देखेंगे। तो रेस तो देखो सिंपली फिजिकल ट्रेट की बात होती है, और एथनिसिटी में हम कल्चरल ट्रेट्स की बात करते हैं। अब एथनिसिटी कैन ऑल्सो बी रेफर्ड थ्रू द कॉमन ट्रेडिशनल क्लोथ, म्यूजिक, आर्ट एक्सेट्रा। मतलब कौन किस तरीके के कपड़े पहन रहा है, किस क्या भाषा शैली आप यूज कर रहे हो, क्या म्यूजिक, ये सब चीजें यूज कर रहे हो, इस पे भी एथनिसिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब एथनोस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस अगर हम करें, क्योंकि एथनोस वर्ड से ही तो एथनिसिटी निकला है, तो मेन रूट वर्ड क्या है? एथनोस क्या है? एक तरीके से एथनोस इज द रूट वर्ड। तो इस रूट वर्ड की मैं बात करूं तो ये टर्म जो थी ये डिफाइन करी थी वाई यू ब्रोमली ने 1974 में। वाई यू ब्रोमली ने 1974 में क्या डिफाइन करा था? ये टर्म एथनोस डिफाइन करा था। क्या बोला था इन्होंने एथनोस को लेके? कि एथनोस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पीकिंग वन एंड सेम लैंग्वेज। ठीक है, जो एक ही भाषा बोल रहे हैं, एंड एडमिटिंग कॉमन ओरिजन, एक प्रॉपर ओरिजन से है, कैरेक्टराइज बाय अ सेट ऑफ कस्टम एंड अ लाइफ स्टाइल। कुछ प्रॉपर कस्टम सेट है, कोई लाइफस्टाइल है, विच आर प्रिजर्व, जो बचा के प्रिजर्व करके रखा गया है, एंड सेंक्टिफाइड बाय द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के चलते, कस्टम के चलते उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द सेम काइंड, जो उसे क्या करता है? अलग करता है। अब देखो, बहुत से लोग हैं, कुछ जो है भाषा, बहुत कम भाषाई ट्राइबल पीपल है जैसे, अब बहुत कम इन लेस इन नंबर बचे हैं वो लोग, तो एक उनकी अलग आइडेंटिटी हो गई। कोई ऐसी भाषा है जिसको बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, वो एक अलग आइडेंटिटी हो गई। कोई एक ऐसा फोक डांस है, फोक सॉन्ग है जो अब बहुत कम देखने को मिलता है आज के समय में। तो ये सारी चीजें कि प्रिजर्व, कंजर्व करके उस चीजों को लोग चल रहे हैं। तो ये एथनोस का पूरा मतलब जो वाई यू ब्रोमले ने इसको डिटेल में क्या करा था? एक्सप्लेन करा था। अब एथनिसिटी की कंसेप्शन की बात करें तो एथनिसिटी की 3 मेजर कंसेप्शन हो सकती है। कंसेप्शन क्या? एथनिसिटी कैसे कैसे आप एक्वायर कर सकते हो, अगर मैं बोलूं किस तरीके से एथनिसिटी मिल सकती है, तो एक तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। ठीक है, बर्थ वाला कंसेप्ट हो गया, बायोलॉजिकल मतलब जेनेटिक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, कल्चरल के बेसिस पे आप किस कल्चर में रह रहे हो सकता है मैं सेम बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं हूं कुछ लोगों से, बट मैं किसी और प्लेस पे जाके रहने चली गई, तो मैं वहां के कुछ कुछ कल्चर अडॉप्ट करने लग गई, तो मैं वहां पे उन लोगों से कल्चरल फॉर्म में कनेक्ट हो जाऊंगी। क्लियर। जैसे कितने सारे इंडियंस हैं जो आज की डेट में बाहर जाके सेटल हो चुके हैं, बाहर की कंट्रीज में सेटल हैं, तो अब वो वहां के ट्रेड्स, वहां के कल्चर, ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा होता है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल चीजें भी मतलब होती हैं जो आपके माइंड में, जैसे आपके
अगर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हम लोग अगर यहाँ आके सेटल हो गए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं, स्टिल ग्रैंड पेरेंट्स के माइंड में वो गाँव और वो प्रॉपर जो घर था उनका, वहाँ की कुछ कुछ ग्लिम्स होते हैं, वो वहाँ की बातें बताते रहते हैं, वो उस जगह से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये सब थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज़ों के बेसिस पे भी एथनिसिटी डिपेंड करती है। अब क्लास एंड एथनिसिटी की बात की जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि क्लास और एथनिसिटी कैसे रिलेटेड है। तो पहले तो एथनिसिटी ही एक्सप्लेन करोगे आप लोग डिटेल में, फिर हम लोग बताएंगे कि देखो जैसे मार्क्स का कंसेप्ट था क्लास का, आप चाहो तो डिटेल में बता देना, मैं मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। मार्क्स का जो कंसेप्ट था क्लास का, वहाँ पे वो क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते थे, और उन्होंने ये कहा कि ये क्लास कॉन्शियसनेस लोगों में आई क्यों, लोग अपनी क्लास के बारे में इतना कॉन्शियस क्यों हुए, क्योंकि कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाय द अदर। अब जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो इन लोगों ने कॉमनली मिलकर एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में इनको क्लास कॉन्शियसनेस की फीलिंग जो थी वो हमें उस ग्रुप में देखने को मिली। तो सिमिलरली एथनिसिटी में भी एथनिक कॉन्शियसनेस होता है। वो कब होता है, जब पीपल फील कलेक्टिव, मतलब एक लोगों में कलेक्टिवनेस की फीलिंग होती है, एक बॉन्डिंग होती है। अब वो अलग अलग कारण से हो सकती है ना, हम सेम धर्म के हैं, हम सेम जाति के हैं, हम सब सेम एरिया में रह रहे हैं, तो हम किसी सेम इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, तो वो बॉन्डिंग और कलेक्टिवनेस की फीलिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हो सकती है। अब आता है मेन क्वेश्चन, अप्रोचेस ऑफ एथनिसिटी। तीन अप्रोचेस है, तीनों में से कोई भी अप्रोच आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। लाइक यहाँ पे आपसे बात की गई थी, आई गेस इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच की बात की गई है, तो यहाँ पे प्राइम मॉडलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। प्राइम मॉडलिस्ट सिंपल मतलब, प्राइम मतलब मान लो पहला, और पहले सिर्फ एथनिक आइडेंटिटी की जो बात की जाती थी वो बायोलॉजिकल बेसिस पे की जाती थी, कि अगर आप सेम रिलेशन रखते हो, कोई ब्लड रिलेशन वगैरह है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेशन या क्लोज रिलेटिव हो, तो ही हम आपको किस में, तो आप क्या कहलाओगे, सेम आइडेंटिटी में या क्लोज रिलेटिव हो तो सेम एथनिसिटी में हम काउंट करेंगे। तो ये था बायोलॉजी, मतलब यहाँ पे हम बायोलॉजी को, बायोलॉजिकल बेसिस को ही एस्पेक्ट मानते थे एथनिक आइडेंटिटी का। और आज की डेट में ये जो ब्लड रिलेशन, क्लोज रिलेटिव, इनको प्रेफरेंस देना, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। हम अपने ही लोगों को आगे कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना कैपेबल है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे क्या हम इसी में आपकी प्राइम मॉडलिस्ट अप्रोच में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पायर वैन डेनबर्ग, एथनिसिटी कंटिन्यू टू प्रेजेंट इवन इन द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। कितनी इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइज सोसाइटी हो, आपको वहां पे ये एथनिसिटी देखने को मिलेगी। ऑब्वियस बात है यार, अपने लोगों को, ब्लड रिलेशन को या क्लोज रिलेटिव के साथ बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, और प्रेफरेंस जो है वो वहां देखने को हमें मिलती है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्रुप एफिलिएशन इज जेनेटिकली इनकोडेड। यहाँ पे जो रिकॉग्नाइजेशन होती है वो किस बेसिस पे होती है, जेनेटिकली होती है। समझ में आया हमें, बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स की बात की है किसमें, प्राइम मॉडलिस्ट अप्रोच में। उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच क्या कहती है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ऑब्वियस बात है जब अगली अप्रोच आई है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है प्राइम मॉडलिस्ट अप्रोच को। ये क्या कहती है कि भाई आप बायोलॉजी की बात कर रहे हो कि एथनिसिटी सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिस पे होती है, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। यहाँ पे एथनिसिटी जो है वो ह्यूमन के नेचर और उसके सोशल, सिंगल एल विल कम, सोशल कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट पे डिपेंड करती है। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, किस ग्रुप से बिलोंग कर रही हूँ, इन चीज़ों पे भी वो क्या करेगी, एथनिसिटी डिपेंड करेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल रिलेशन पे ही डिपेंड करेगी। अब फ्रेडरिक बर्थ एंड पॉल ब्रास वेल नोन फॉर दिस अप्रोच। दो पर्सन का नाम आता है जो यहाँ पे किस किस का आता है, फ्रेडरिक बर्थ का आता है और पॉल ब्रास का नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर, ब्रास ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो बताई हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम इन्वेंट करते हैं या जिसको हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं सिंबल्स को, जिससे लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ अपनी लॉयल्टी रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ अपनी लॉयल्टी रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्लड रिलेशन के साथ ही ये कंसेप्ट जो है वो चलेगा, ठीक है। अब पीपल कैन चेंज मेंबरशिप फ्रॉम वन एथनिक ग्रुप टू अनदर, जो आप ऊपर बात कह रहे थे कि ब्लड रिलेशन और ये सब, ऐसा नहीं होता, लोग एथनिक ग्रुप चेंज भी कर सकते हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे कुछ एक दो नाम जो मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर गए थे, मैंने लिख दिए थे। यहाँ पे देखो, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, कोई अभी इंडिया में रह रहा है, उसकी जॉब लग गई, वो यूएसए सेटल हो गया पर्सन, ठीक है, तो क्या हो गया, अब एथनिसिटी डिफरेंट हो गई ना। एक्लचुरेशन मतलब डिफरेंट कल्चर, मिक्सचर ऑफ कल्चर अगर हमें देखने को मिला,
ठीक है। मिक्सचर ऑफ कल्चर अगर हमें देखने को मिला, उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस शिफ्ट, अगर किसी ने रिलीजन ही शिफ्ट कर लिया तो भी आपकी एथनिसिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो यस, एथनिसिटी कैन बी चेंज। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन भी ये बनता है कि कैन एथनिसिटी बी चेंज, या एथनिसिटी फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, कुछ भी इस टाइप का कंसेप्ट, तो हमें बताना है कि एथनिसिटी जो है वो एक फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, एथनिसिटी चेंज हो सकती है एक एथनिक ग्रुप से दूसरे में। क्लियर? ये किस तरीके से, थोड़े से पॉइंट भी देखे हमने। अब पॉल ब्रास ने एथनिसिटी और नेशनलिज्म पे बात की है। किस पे बात की है? एथनिसिटी और नेशनलिज्म पे। और इनकी 2 बुक, देखो नाम मेंशन कर दो, याद रह जाए तो इट इज वेरी गुड, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, अब कंसेप्ट जो है वो मैं एक्सप्लेन करना। इन्होंने एथनिसिटी और नेशनलिज्म पे बात की है अपनी, बहुत 2 बुक्स इन्होंने जो लिखी हैं उस पे। लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया 1985 में, एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म जिसमें थ्योरी और कंपैरिजन प्रॉपर किया गया है चीजों का 1991 में। तो ये हमारी कौन सी अप्रोच थी? ये थी हमारी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच पे बात की गई थी। क्लियर? 2 नाम जो यहाँ पे थे वो किस पे थे, वो किस पे फेमस थे, नाम कौन से थे? बार्थ और पॉल ब्रास। अब बार्थ की जो आपने बात की थी ना, तो बार्थ क्या कहते थे कि ये जो आपकी एथिकल आइडेंटिटी है ना, बार्थ जो थे वो सिंपल ये कहते थे कि जो आपकी एथिकल आइडेंटिटी होती है, जो अभी आपकी आइडेंटिटी है, एथनिसिटी है, वो क्या की जा सकती है? वो जनरेट की जा सकती है, मतलब क्रिएट हो सकती है। ऐसा नहीं है एक बार हो गई तो फिक्स हो गई, ठीक है। जनरेट हो सकती हैं, उनके बाद उसको कंफर्म कर सकते हो, प्लस आप उनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो। क्लियर? तो ये थी हमारी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। यही 8th क्वेश्चन है। अब ये नहीं कहना है कि 8 क्वेश्चन नहीं कराया, 8 क्वेश्चन अपने आप, बल्कि बहुत सारे पेपर के काफी क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तीसरी अप्रोच जो आती है वो आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्ट वर्ड जब भी आ जाए, मैंने बोला था आपको माइंड में क्या रखना है? टू क्रिएट, किसी चीज को बनाना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम कह रहे हैं हम नेगोशिएट करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, ओवर ग्रुप्स, बाउंड्रीज, आइडेंटिटी, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे नेगोशिएट करेंगे। और जो आपकी एथनिसिटी है, जो आपका पर्टिकुलर एथनिक आइडेंटिटी है, वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। कंस्ट्रक्ट कैसे होगी? यहाँ पे एक पर्सन का नाम भी यूज हुआ है, आप यहाँ पे इन दोनों का नाम याद रखो। अकॉर्डिंग टू सोकोलवस्की एंड, यहाँ पे क्या लिखा है? तो अकॉर्डिंग टू सोकोलवस्की एंड टिश्कोव, एथनिसिटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड डन सो कॉन्टिन्यूसली थ्रू सोशल इंटरेक्शन। किस तरीके से ये एथनिसिटी को हम जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? सोशल इंटरेक्शन। जितना आप ग्रुप से मिल रहे हो, जितना आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो, जिन कल्चर को आप फॉलो कर रहे हो, तो इन सब इंटरेक्शन के बेसिस पे एथनिसिटी जो है वो क्रिएट की जा सकती है, और एथनिसिटी में शिफ्ट भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है आप एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हो तो वो परमानेंट हो गया, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। हमने देखा है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो 3 अप्रोचेस हमने एथनिसिटी की देखी। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेस और एथनिसिटी में क्या रिलेशन है या डिफरेंस, क्लियरली आप बोल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अलग से रेस वर्सेस एथनिसिटी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए ये है रेस और एथनिसिटी। आप देखिए क्या काम करना, आप इसको एग्जाम में लिखना हो ना तो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लेना डिफरेंस के पॉइंट, क्योंकि मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैंने बोला था ना डिफरेंस अगर टेबुलर फॉर्म में रहता है तो अच्छा रहता है। तो रेस और एथनिसिटी जो है वो कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए यूज करते हैं। रेस में मैंने आपको पहले ही बताया था ना, बहुत सारे फिजिकल ट्रेट्स यूज करते हैं हम। फिजिकल ट्रेट्स लाइक कलर हो गया, व्हाइट एंड ब्लैक और ये सब चीजें। वहीं एथनिसिटी में हम कल्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि फ्रॉम विच कल्चर यू बिलोंग। यहाँ पे फिजिकल ट्रेट्स की बात होती है, यहाँ पे आपकी कल्चरल आइडेंटिफिकेशन पे बात होती है। यहाँ ये जो रेस है वो इनहेरिट किया जाता है फ्रॉम वन टू अनदर। ये जरूरी नहीं है इनहेरिट हो, ये चीज क्या होती है, ये आप जो है लर्न कर रहे हो, क्या चीज आप सीख रहे हो। कैसे सीखोगे? सोशल इंटरेक्शन, जिस ग्रुप में आप बिलोंग करते हो उसके थ्रू, इन सब चीजों से सीखा जाता है यहाँ पे चीजें, मतलब उससे क्रिएट की जाती है ये, या कंस्ट्रक्ट की जाती है। ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वहीं रेस में हम बात करें तो रेस तो भाई क्या होती है, समटाइम भी डिटरमाइंड बाय द फिजिकल अपीयरेंस। बताया तो आपके कलर वगैरह, हाइट वगैरह, इन सब के बेसिस पे रेस को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? वहीं एथनिसिटी में हम क्या करते हैं, ये आपके मैनर ऑफ ड्रेसिंग, जैसे मैंने बोला था ना कि क्लोथिंग किस तरीके की है, ईटिंग हैबिट्स किस तरीके की है, कौन सा फेस्टिवल कोई सेलिब्रेट कर रहा है, एथनिसिटी में ये सब कुछ चीजें इंक्लूड की जाती हैं।
रेस के मेंबर जो है वो दूसरी रेस ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब मैं किसी एक रेस पर्टिकुलरली बिलोंग करती हूँ तो मैं दूसरी रेस का पार्ट नहीं बन सकती, लेकिन एथनिसिटी में ऐसा नहीं होता। एक एथनिसिटी का मेंबर जो है वो दूसरी एथनिसिटी को भी ज्वाइन कर सकता है। देखो एक एग्जाम्पल दिया था, मैं कह रही हूँ अगर मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो एक तो मैं पंजाबी भी हुई, प्लस मैं इंडिया में भी तो रह रही हूँ, मैं कहीं बाहर जाके रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगी, इंडियन। और बड़े इंटरनेशनल फोरम पे अगर बात करनी है या कंटिनेंट वाइज बात करनी है तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं एशिया से बिलोंग करती हूँ। तो ये चीज क्या होती है कि मेंबर ऑफ एथनिसिटी जो है वो अनदर एथनिसिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने डिटेल में एथनिसिटी का कंसेप्ट देख लिया है। कुछ एक दो देखो किसी सोशोलॉजिस्ट के नाम के थ्रू कि इसके अकॉर्डिंग एथनिसिटी क्या है, वो सब एक दो चीजें और बता दूंगी। बट अभी आई थिंक एथनिसिटी के क्वेश्चन जितने भी पेपर में आए होंगे आप उनको इजीली कर पाओगे। एक बेसिक आइडिया है, कंटेंट है आपके माइंड में एथनिसिटी को लेके। सो अभी देखते हैं अगला टॉपिक मैं फाइंड आउट करती हूँ, देखती हूँ अगला टॉपिक भी कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जो मल्टीपल टाइम पेपर में आ रखा है। तब तक आप इसे प्रिपेयर करिए, मैं ट्राई करती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने की।